सूरजपुर गांव में गिरधारी अपनी पत्नी सावित्री और पिता राम सहाय के साथ सादा जीवन जीता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और जो आमदनी होती उसी से अपनी पत्नी सावित्री और पिता राम सहाय का भरण पोषण करता। ए जी, क्या हुआ? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है? अरे चिंता की कोई बात नहीं है सावित्री, कुछ नहीं। आज वो बस खेतों में थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। तुम फटाफट खाना लगा दो ताकि मैं खाना खाकर सो जाऊँ। सवेरे खेत में भी जाना है। इतना कहते ही सावित्री खाना लगा देती है। गिरधारी चुपचाप खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन गिरधारी खेतों में काम कर रहा होता है। तभी शहर से आया एक सेठ उसके पास आता है। क्या आपका नाम गिरधारी है? जी मालिक, मेरा ही नाम गिरधारी है, लेकिन आप कौन? जरा इधर आओ। जी मालिक, अभी आया। गिरधारी जी, सरकार ने किसानों के भले के लिए एक योजना चलाई है और उस योजना के प्रस्ताव को पहुंचाने के लिए मेरे जैसे लोगों को अलग अलग गांवों में भेजा है। बस वही प्रस्ताव लेकर मैं आपके पास आया हूं। क्या? कैसा प्रस्ताव मालिक? अब किसानों के अनाज को पहले से 2 गुना कीमत में खरीदा जाएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा? वो कैसे मालिक? आप लोग जो अपना अनाज कम कीमत पर बेचते थे, वो अनाज मैं आपसे अब 2 गुना कीमत में खरीदूंगा। क्या? 2 गुना ज्यादा दाम? हाँ भाई गिरधारी, 2 गुना ज्यादा दाम। ठीक है, तो मैं अब से अपना अनाज आपको ही बेचा करूंगा। ठीक है, तो मैं आपसे हर महीने अनाज ले जाया करूंगा और जो पैसा बनता है उसका 2 गुना पैसा आपको दे दूंगा। इतना कहकर वह सरकारी सेठ वहां से चला जाता है। मोहन मन ही मन खुश हो जाता है। अब तो जल्दी से घर जाकर बापूजी और सावित्री को बताता हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। अरे बाबूजी, सावित्री, अरे कहाँ गए सब? आज तो भगवान ने सुन ली। ए जी, क्या हुआ? आप इसे चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे अरे, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? अरे क्या हुआ? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे आज जब मैं खेतों में काम कर रहा था तो शहर से एक सरकारी सेठ आए। वो बोल रहे थे कि अब से वो हमारा अनाज पूरे 2 गुना दामों में खरीदेंगे। क्या 2 गुना दामों में? हाँ सावित्री, पूरे 2 गुना दामों में। अरे हाँ हाँ बेटा, सुबह जब मैं दूध देकर आ रहा था तब जगन भी मुझे यही बता रहा था। बाबूजी, सावित्री, अब से मैं खेतों में और ज्यादा मेहनत करूंगा। अब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब गिरधारी खेतों में पहले से भी ज्यादा और जी तोड़ मेहनत करने लगता है। शाम को थक हार कर गिरधारी घर जा रहा होता है। तभी उसे उसका दोस्त मिलता है। और भाई गिरधारी, क्या हाल है? हाँ भाई, सब ठीक है। और तुम बताओ, अब की बार तुम्हारी अनाज की फसल कैसी है? फसल तो अच्छी है। वैसे सरकार ने हम किसानों के लिए बहुत बढ़िया योजना चलाई है। हाँ भाई किशन, अब तो हमारी फसल के पूरे 2 गुना दाम मिलेंगे। अब तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, अब चल भाई, घर चलते हैं। देर हो रही है, घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे ही महीना खत्म हो जाता है और वह सरकारी सेठ गांव में उनसे अनाज खरीदने के लिए आता है।
गांव के सारे किसान अपना अपना अनाज लेकर खड़े हो जाते हैं। चलो आप सब अपने अपने अनाज की बोरियां गिनवा दो, फिर मैं आपको आपके अनाज के 2 गुना पैसे दे देता हूँ। गांव के लोग सेठ के साथ आए आदमी को अपने अपने अनाज की बोरियां गिनवाते हैं। भाइयों, आपको आपके पैसे सही मिले हैं ना? मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप भी तो मेरे भाई हैं। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं तो सिर्फ सरकार की योजना लेकर आपके पास आया हूँ। तभी गांव का सरपंच आकर सरकारी सेठ से बोलता है, सेठ जी, ये जो आपने हमारे गांव के लिए किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच जी, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। सेठ जी, हम चाहते हैं कि आप यहाँ हमारे साथ हमारे गांव में रहे। अरे सरपंच जी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे बोलने वाला था कि मुझे यहाँ पर दफ्तर खोलने के लिए एक कमरे की आवश्यकता होगी। सरपंच अपने आदमियों से बोलकर सरकारी सेठ के लिए रहने का इंतजाम कराता है। सरकारी सेठ वही गांव वालों के साथ रहने लगता है। लता, लगता है हमारे गांव पर भगवान की बहुत कृपा है। देखो, तभी तो इस सरकारी सेठ को हमारे गांव में भेज दिया। देखिए, पता नहीं क्यों मुझे ये सरकारी सेठ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं से तुम्हारा मतलब क्या है? देखिए जी, मुझे इस सरकारी सेठ पर विश्वास नहीं हो रहा है। लता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है जो तुम इतने अच्छे आदमी के बारे में इतना बुरा बोल रही हो। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। आप ही सोचिए ना कि सरकार ने इतनी बड़ी योजना निकाली और किसी अखबार और टीवी में इसकी कोई खबर नहीं। देखिए जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप इस सरकारी सेठ पर विश्वास ना करें। मुझे तो यह धोखेबाज लग रहा है। यह सुनकर गिरधारी गुस्से में उठकर वहां से बाहर चला जाता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और गांव के सभी किसान अनाज लेकर सरकारी सेठ के दफ्तर पर पहुंच जाते हैं। लगता है इस बार आप लोगों ने पहले से ज्यादा मेहनत की है, तभी तो अब की बार अनाज की बोरियां पहले से ज्यादा हैं। जी मालिक, अब की बार हम लोगों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की है, जिससे हमें हमारी मेहनत के पैसे ज्यादा मिले। हाँ हाँ, आपको आपकी मेहनत के पैसे जरूर मिलेंगे। वह सरकारी सेठ का आदमी सभी किसानों की अनाज की बोरियों को गिनता है और सरकारी सेठ उनकी बोरियों के हिसाब से सभी को पैसे दे देता है। सभी किसान पैसे लेकर खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी उस सरकारी सेठ का आदमी उसे पीछे से बोलता है, अरे भाई बिरजू, ओ बिरजू। बिरजू? कौन बिरजू? मैं किसी बिरजू को नहीं जानता। अरे भाई पीछे तो देख। अरे मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझे इस नाम से मत बुलाया कर। तुझे पता है मेरे इस नाम पर पुलिस ने वारंट निकाला है। अरे हाँ हाँ पता है, मैं तो बस इतना बोल रहा था कि तू कब तक इन मूर्खों को पैसे देता रहेगा। हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अरे तू बस देखता जा। देखियो, जितना मेरा नुकसान हुआ है इन लोगों से उसका 10 गुना वसूल करूंगा। सरकारी सेठ कोई सरकार की तरफ से नहीं आया था। इसका नाम बिरजू है और यह एक बहुत बड़ा ठग है। ये अलग अलग गांव में जाकर वहां के भोले भाले मासूम लोगों को ठगता है। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि सेठ धनीराम से कुछ उधार पैसे ले लूं। जब हमें अपने अनाज के 2 गुना पैसे मिलेंगे तब मैं उसे उसके पैसे लौटा दूंगा। देखिए, आप ज्यादा लालच मत कीजिए। हमें जितना मिल रहा है हम उसमें ही खुश हैं। और वैसे भी सेठ धनीराम बिना कुछ गिरवी रखे उधार पैसे नहीं देता है और हमारे पास तो कुछ गिरवी रखने के लिए भी नहीं जो हम सेठ धनीराम के पास रखें। अरे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सेठ धनीराम के पास अपने खेत गिरवी रख दूं। बेटा, तू ऐसा मत कर। हमारे पास खेतों के अलावा और कुछ भी कमाने का साधन नहीं है। तू इतना लालच मत कर। हमें जितना मिल रहा है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। पिताजी, जब भगवान हमें पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं
तो हम क्यों इसे अपने हाथ से जाने दें? और जब अनाज बेचकर हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे और फिर लता, तुम भी घर के खर्चे अच्छे से कर सकोगी। देखिए, मैं अब भी कह रही हूँ, मुझे वह सरकारी सेठ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और कहीं आप उसके दिए हुए लालच के चक्कर में कोई बड़ी मुसीबत मोल मत ले लेना, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़े। बेटा, बहू सही कह रही है, तू इतना लालच मत कर। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब आपको उस सरकारी सेठ पर विश्वास होगा। ऐसा बोलकर गिरधारी गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह गिरधारी धनीराम के पास पैसे उधार लेने के लिए उसके पास अपने खेतों के कागज लेकर चला जाता है। सेठ जी, मुझे 1 महीने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ भाई, तण भी पता है कि मैं बिना कुछ गिरवी रखे पैसे ना दूं। सेठ जी, मुझे पता है कि आप बिना कुछ गिरवी रखे पैसे नहीं देते। ये लो मेरे खेतों के कागज। ये ले भाई गिरधारी पैसे, और याद रखना, यदि तूने अगले महीने पैसे वापस नहीं दिए तो ये खेत मेरे हो जाएंगे। सेठ जी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हाँ ठीक है, पर याद रखना। धनीराम उधार पैसों के बदले में उससे उसके खेतों के कागज ले लेता है। गिरधारी सेठ धनीराम से पैसे लाकर उन पैसों से एक और खेत ले लेता है और उनमें कड़ी मेहनत से खेती करने लगता है। और गांव के किसान भी इसी तरह से खेती करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सभी किसान अपना अपना अनाज लेकर उस सरकारी सेठ के दफ्तर पर पहुंच जाते हैं। देखिए, आप लोग अपने अपने अनाज की बोरियां गिनवा दीजिए। आज सरकार की तरफ से पैसे नहीं आए हैं। जैसे ही कल पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। गांव के भोले वाले लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। ठीक है सेठ जी, हम कल आते हैं। अरे बिरजू, क्या करना है अब इस अनाज का? अरे करना क्या है, इसे फटाफट अपने ट्रक में रखो और यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। सेठ और उसके आदमी सारी बोरियां ट्रक में रखकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन गांव वाले सरकारी सेठ के दफ्तर के बाहर आकर देखते हैं कि उसी पर ताला लगा हुआ है। अरे, ये यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है? वो सरकारी सेठ और उसके आदमी कहाँ गए? अरे सरपंच जी, पता लगाइए ना कि वह सरकारी सेठ कहाँ गए, और यहाँ पर उनका कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, तुम लोग परेशान मत हो, मैं अभी पता लगाता हूँ। सरपंच अपने आदमियों को बोलकर उस दफ्तर पर लगे ताले को तुड़वाता है। सरपंच और उसके आदमी दफ्तर के अंदर जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो अनाज की एक भी बोरी नहीं है और उस सरकारी सेठ का कोई सामान भी नहीं है। पूरे गांव वाले इस बात से परेशान हो जाते हैं कि सरकारी सेठ और उसके आदमी एकदम से गायब कहाँ हो गए। ऐसे ही पूरे गांव में शोर मच जाता है कि तभी सावित्री गिरधारी से कहती है, देख लिया आपने, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि वह सरकारी सेठ ढोंगी है, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। तभी एक आदमी गांव के रास्ते से जा रहा होता है। वह देखता है कि गांव में बहुत शोर मच रहा है। अरे, इस गांव में इतना शोर क्यों हो रहा है? लगता है जाकर ही देखना होगा।
अरे भाई, यहाँ पर क्या हुआ है और तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? अरे भाई, यहाँ पर एक सरकारी सेठ आए थे। हमने कल ही उन्हें हमारे अनाज की बोरियां दी। उन्होंने कहा कि कल आकर तुम्हारे पैसे ले जाना, और जब हम आज गए तो देखा दफ्तर पर ताला लगा हुआ था, और जब हमने अंदर जाकर देखा तो वहां पर ना कोई आदमी था, ना ही हमारे अनाज की बोरियां। गांव के आदमी की यह बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मैं तुम्हें हमारी तकलीफ के बारे में बता रहा हूँ और तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अरे भाई, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि वह ठग तुम्हारे को भी ठग गया। कौन सा ठग? तुम किसकी बात कर रहे हो? वह तो सरकारी सेठ था जो हमारी मदद करने के लिए आया था। हाँ भाई, तुम कितने सीधे हो। तुम अभी नहीं समझ रहे कि वह कोई सरकारी सेठ नहीं बल्कि एक नामी ठग है, जो अलग अलग गांव में जाकर गांव के भोले वाले मासूम लोगों को ठगता है। अरे भाई, तुम कैसे जानते हो उस ठग को? क्योंकि वह कुछ दिनों पहले हमारे गांव में आया था और तुम जैसे मासूम किसानों को ठग कर रफ्फू चक्कर हो गया। वह नाम बदल बदल कर अलग अलग गांव के भोले भाले किसानों को ठगता है। उस आदमी की यह बात सुनकर गांव के सभी किसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास जो कुछ भी था वह सब मैंने गिरवी रख दिया। ये सब तेरे लालच की वजह से हुआ है। मैंने तुझसे कहा था लालच मत कर। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कहीं भी कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है और हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी रोमांचक किस्से के साथ।